अभी आ रही है वॉइस? जी मैम। कल मैंने जो दो आप लोग का डायरेक्शन वाला क्वेश्चन छोड़ा था वो बना आप लोगों से? संगीता जी, वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? यस मैम। अच्छा, चलिए मैं थोड़ा सा 2 मिनट रुकिए। कल जो मैंने क्वेश्चन छोड़ा था डायरेक्शन वाला वो बना? यस मैम, बनाए थे उसको। तो वो बन गया ना, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? नो मैम। ठीक है, जस्ट 2 मिनट, मैं बाहर जाती हूँ। ठीक है, तो अभी हम लोग सीक्वेंस एंड उसका देखते हैं। आप भी बना लीजिएगा, वैसे वो सिंपल था, कोई उसमें हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बहुत ही सिंपल था। आप भी बना के देखिएगा, अगर नहीं बनता है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। अभी हम लोग सीक्वेंस वाला देख लेते हैं एक बारी, थर्ड वाले से देख लेते हैं, ठीक है। कल हमने जो बनाया था ना उसमें थोड़ा सा चेंजेस है बस, और ज़्यादा चेंजेस नहीं है। हाँ, ओके। देखिए इसमें क्या था कि PQRSU ये 8 लोग बैठे हुए थे इस तरह से, है ना। अब इसमें हमें क्या बोला है, P इज़ द सेकेंड राइट ऑफ T। तो T के बाद सेकेंड, अब सभी क्या है सेंटर की तरफ फेस हैं, तो राइट साइड ये होगा, लेफ्ट साइड ये होगा इसका। तो राइट साइड से क्या है सेकेंड में है, यानी कि P यहाँ पे है, उसके बीच में कोई और होगा, ये हमें पता नहीं है अभी। हु इज़ नाइबर ऑफ R एंड V, वो क्या है R, और V का क्या है, R और V का नाइबर है, ठीक है। तो R और V के हमने उसका क्या बना दिया, पड़ोसी बना दिया। फिर क्या है, S इज़ नॉट द नाइबर ऑफ P, S जो है P का नाइबर नहीं है, तो अभी कुछ क्लियर नहीं है इसलिए नहीं लिखते। V इज़ द नाइबर ऑफ U, U का क्या है V नाइबर है, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर क्या है, Q इज़ नॉट बिटवीन S एंड W, S एंड W के बीच में नहीं है Q। एंड W इज़ नॉट बिटवीन U एंड S, U एंड S के बीच में नहीं है, तो क्या है U के इसके बगल में हम लोग इसको लिख देते हैं। अब क्या है, Q इज़ नॉट बिटवीन S एंड W, Q जो है S एंड W के बीच में नहीं है, तो Q कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, W क्या हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आया सभी को? यस मैम। अब देखिए, अब नेक्स्ट अगर हम लोग इस डायग्राम को आप लोग नोट करिए अपने उसमें। कर लिया मैम। तो अभी हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट नाइबर, इन दोनों में से कौन नाइबर नहीं है। आर और वी। ठीक है। अब उसके है, विच वन इज़ इमीडिएट राइट टू द वी, वी के इमीडिएट राइट में कौन है। लता जी आपको समझ में आ रहा है ना? जी जी मैम। पी। आ, कौन है, T या U? अच्छा वी के। हाँ मैम, यू आएगा यू। U कैसे आएगा, राइट बोल रहे, राइट साइड। टी लग रहा है। T ना, T। टी। हाँ, T है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, P इज़ द इमीडिएट राइट ऑफ Q, है क्या P जो इमीडिएट राइट है Q के? बाहर वो है ना मैम, बैठे हैं नहीं, तो। सबका सेंटर की तरफ है, अंदर की तरफ। अंदर। हाँ तो है मैम।
हाँ, तो ये क्यू आपका राइट। सही हो गया है ना। ए वाला सही हो गया। अब देखिए आगे वाला देखिए, आर इज बिटवीन यू एंड वी। आर जो है यू एंड वी के बीच में है। नो मैम। हाँ। नहीं क्यू इज मैम। द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डब्लू। क्यू जो है इमीडिएट लेफ्ट है डब्लू के। नहीं राइट है मैम। हाँ राइट है। राइट मैम। यू इज बिटवीन डब्लू एंड एस। यू डब्लू एंड एस के बीच में है। नो मैम। हाँ, तो मैम आपका नहीं। कौन सा करेक्ट हो गया? ए वाला ही करेक्ट हो गया। यही ए। पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया ना। जी मैम। यस मैम। नेक्स्ट देखिए फिर, इसको बनाने की कोशिश करी आप लोगों ने। लता जी ने तो नहीं नहीं किया है संगीता जी आपने किया है? मैम ये मैं भी नहीं बनाई हूँ। अच्छा, चलिए देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है। सिक्स, छः गर्ल हैं, तो छः गर्ल हैं कैसे बैठे हैं? राउंड सर्कल में बैठे हैं, फेसिंग सेंटर। सेंटर की तरफ उन लोगों ने फेस किया है। ठीक है, तो छः हमने पॉइंट बना लिए। अब देखिए क्या बोला है, देर आर पी क्यू आर एस टी वी, ये इतने हैं। टी इज़ नॉट बिटवीन क्यू एंड एस। क्यू एंड एस के बीच में नहीं है, बट सम अदर वन, कोई और है लेकिन। ठीक है, तो हम लोग क्यू और एस लिख देते हैं, और यहाँ पे एक एक पॉइंट क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि इसके बीच में कोई और है। कौन है ये अभी पता नहीं है। पी इज़ नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ वी। अब पी कहाँ पे है? वी के लेफ्ट में है। ठीक है, तो वी अगर हमने कहीं पे लिखा, जैसे वी हमने यहाँ पे लिखा, तो इसका लेफ्ट साइड कौन सा होगा, ये या ये? ऊपर वाला या नीचे वाला? ऊपर वाला। लेफ्ट, लेफ्ट, सेंटर की तरफ फेस। नीचे। अच्छा सेंटर की तरफ मुँह है तो इधर नीचे वाला। हाँ नीचे होगा मैम। ठीक है, तो अब ये बोल दी, ये समझ में आ गया। अब क्या बोला है, आर इज़ फोर्थ टू द राइट ऑफ पी। अब आर जो है पी के राइट साइड से गिने तो चौथे नंबर पे है। ठीक है, तो अब यहाँ से गिनी, ये क्या है? पी है। अब इसका राइट साइड इधर से बनता जाएगा, तो एक दो तीन चार कहाँ पे है? यहाँ पे क्या है? पी है, सॉरी आर है। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब बचा कौन? टी। तो टी को हम लोग कहाँ पे रखेंगे? यहाँ पे रखेंगे। क्लियर है? यस मैम। कैसे बना समझ में आ गया। अब एक बार फिर से पढ़ के देखते हैं सेटिस्फाइड है या नहीं। टी इज़ नॉट बिटवीन क्यू एंड एस। टी जो है क्यू एंड एस के बीच में नहीं है, सही है। बट सम अदर वन, बट कोई और है, तो कोई और कौन है? वो आर है। पी इज़ नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ वी। वी जो है पी के नेक्स्ट में है, लेफ्ट साइड में। अब आर इज़ द फोर्थ टू द राइट ऑफ पी। अब पी से राइट के चौथे तरफ में है, तो एक दो तीन चार। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया हमने। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। ट्रू नहीं है, ये बताना है कौन सा गलत है। पहला मैम एस इज जस्ट नेक्स्ट टू द राइट टू आर। एस इज जस्ट नेक्स्ट टू द राइट टू आर। फिर क्या है? टी इज़ जस्ट नेक्स्ट टू द राइट टू वी। ये सही है। ये भी सही है, नॉट ट्रू। अच्छा, आर इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ टी। ये भी सही है। पी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ आर। पी इज, ये भी सही है। तो ये वाला गलत होगा, नॉट ट्रू बोल रहे हैं। पी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ आर, क्योंकि पी तो किधर है?
पी तो लेफ्ट साइड है ना, पी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ आर, तो ये तो लेफ्ट साइड है, तो ये वाला गलत होगा, बाकी तीन सही हैं। समझ में आया? यस मैम। डी। नेक्स्ट पढ़िए, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ टी, टी का पोजीशन क्या है? मैम चेहरा कहाँ है, अंदर की तरफ? हाँ, सबका सेंटर की तरफ। मैम सेकेंड ऑफ, लेफ्ट टू द पी। सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ, हाँ वही आएगा पी। बट पी का लेफ्ट तो, पी का लेफ्ट तो इस साइड होगा ना, पी का लेफ्ट तो ये वाला होगा, ये होगा पी का लेफ्ट, ये तो राइट है पी का, टी के बारे में पूछ रहे हैं ना। जस्ट नेक्स्ट टू द क्यू, क्यू के जस्ट नेक्स्ट है, ये नहीं है। सेकेंड ऑफ द लेफ्ट ऑफ पी, बिटवीन क्यू एन आर, टू द इमीडिएट राइट ऑफ वी, ये वाला होगा, इमीडिएट राइट ऑफ वी। देखिए, इमीडिएट राइट ऑफ वी, वी के जस्ट इमीडिएट है, राइट में है। समझ में आ रहा है कि नहीं, आया कि नहीं ये समझ? राइट वी के मैम मेरा बाहर पी का इधर है तो मैम वी का भी तो इधर लेफ्ट होगा ना, क्योंकि फेस तो इधर ही अंदर की तरफ ही है। हाँ, ये फेस इधर अंदर की तरफ है, ठीक है, तो ये वाला लेफ्ट है ना, ये साइड इनका लेफ्ट है। देखिए, जब अपने आप को इमेजिन करके देखिए, यहाँ पे बैठे होंगे, तो ये इधर लेफ्ट है, इधर आपका राइट है, ये वाला साइड जो बन रहा है ना, ये राइट है आपका, ठीक है, समझ में आया? यस मैम। अब जहाँ पे भी बोल रहे हैं ना, अपने आप को इमेजिन करके देखिए, अगर आप वहाँ पे बैठे होंगे तो आपका राइट लेफ्ट क्या होगा। चलिए, अब वहाँ पे अपना जो डायग्राम बनाया ना, उसमें चेंज करिए। इफ़ पी एंड आर इंटरचेंज देयर पोजीशन, पी के जगह आर चले जाता है, आर के जगह पी आ जाता है, तो साइड में नीचे में पी के जगह आर के जगह पी लिख दीजिए। देन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल सिट टुगेदर, तो उनमें फिर कौन से दो पेयर एक साथ बैठेंगे। ये क्वेश्चन बस आपको घुमाने के लिए है, इसमें पी और पी और टी साथ में बैठ रहे हैं मैम। वीटी, वीटी ना, हाँ थर्ड वाला। हाँ चलिए, यह है आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। इसमें जी मैम। अभी हम लोग डायरेक्शन का भी मैं बता देती हूँ, अगर आप लोग को नहीं बनेगा तो फिर इसी में, फिर बाद में आप लोग को दिक्कत होगा, उससे अच्छा जिनका दो ही क्वेश्चन मैंने छोड़े थे, इसको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, ठीक है। इसमें आपका है, श्याम वॉक 5 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट एंड देन टर्न लेफ्ट, इसको बनाइए। चलिए, जो लता जी नहीं बनाए थे ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो क्या बोल रहा है, श्याम जो है वॉक करता है टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ वो 5 किलोमीटर क्या करता है, वॉक करता है। देन टर्न लेफ्ट, फिर क्या करता है वो,
लेफ़्ट टर्न लेता है। अब यहाँ से लेफ़्ट टर्न लेगा तो क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, आगे की तरफ कितना चलता है वो 6 किलोमीटर चलता है। अगेन ही टर्न राइट, अब यहाँ से राइट टर्न लेगा तो क्या होगा, इस तरफ जाएगा, राइट टर्न लेके वो 9 किलोमीटर चलता है। फाइनली ही टर्न हिज राइट एंड वॉक 6 किलोमीटर। अब फिर से वो राइट टर्न चलता है और 6 किलोमीटर क्या करता है, वॉक करता है। ठीक है, ये भी 6 किलोमीटर है, ये भी 6 किलोमीटर है, वॉक करता है। हाउ फॉर ही इज़ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितना दूर है, तो कैसे पता चलेगा, ये 9 किलोमीटर और ये 5 किलोमीटर, 9 5 कितना होगा, 40, 14 किलोमीटर। ठीक है, इजी था। और ये आपका अभी आया था जून वाले पेपर में, हमारे वाले पेपर में आया था। ए मैन वॉक 1 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, फिर से वही बना लीजिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, ये आप लोग बनाना मत भूलिएगा जब भी आप बनाएंगे। तो क्या करता है कि ए मैन वॉक 1 किलोमीटर ईस्ट की तरफ वो वॉक करता है, देन टर्न साउथवर्ड, साउथवर्ड यानी कि नीचे की तरफ, साउथ की तरफ, एंड वॉक 5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर 5 किलोमीटर। अगेन ही टर्न ईस्ट, अब फिर से वो ईस्ट की तरफ चलता है 2 किलोमीटर। आफ्टर दिस ही टर्न टू द नॉर्थ, अब यहाँ से वो क्या करता है, नॉर्थ टर्न करके 9 किलोमीटर चलता है। ठीक है, हाउ फार ही इज़ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितना दूर है, तो कैसे पता चलेगा, 3 मैम, एक इधर चला 2 उधर चला। हम्म, ये 2, ये कितना है, 5 है, ये 4 है। ठीक है, तो ये टोटल कितना हुआ, 3 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर, ये पाइथागोरस थ्योरम लगेगा आपका यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 5 है तो इसको हम लोग माइनस कर देंगे, बस इसको लेंगे, तो 5 4 9 हो जाएगा, तो ये वाला आपका 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 और 2 3 किलोमीटर, ये वाला पूरा 3 किलोमीटर। अब पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो कितना आएगा, समझ में आया ये कैसे हुआ, नहीं मैम, एक बार समझा दीजिए। देखिए पहले वो क्या करता है, 1 किलोमीटर चलता है, फिर क्या करता है, ईस्ट की तरफ 1 किलोमीटर चल के फिर इधर टर्न लेता है, 5 किलोमीटर चलता है ना। फिर क्या करता है, अगेन टर्न टू द ईस्ट, फिर से वो ईस्ट की तरफ चलता है, ईस्ट ये तरफ है, फिर वो कितना चलता है, 2 किलोमीटर चलता है। फिर वो क्या करता है, देन ही टर्न नॉर्थ, अब नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ यानी कि इधर की तरफ वो कितना चलता है, 9 किलोमीटर। इधर वो कितना चलता है, 9 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ पे 2 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 2, यहाँ पे 5 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो अब हमें इसको पाइथागोरस थ्योरम इस तरह से बनाना है, तो ये 5 है तो इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा, 5 4 9 होता है तो। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 1 और 2 3, तो ये वाला पूरा पोर्शन कितना हो गया, 3 किलोमीटर, और इधर कितना हो गया, 4 किलोमीटर। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो कितना होगा, चलिए बना के बताइए कितना आएगा, 25, तो 5 आएगा शायद। 5। ठीक है, 5 आएगा, क्लियर है, अभी समझ में आ गया। जी मैम, यस मैम, आपने भी ऐसे ही बनाया था, क्या बोलते हैं संगीता जी। यस मैम, मेरा 5 ही आया था आंसर। ठीक है, चलिए अभी हम लोग